Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss about कर्व ट्रेसिंग। तो कर्व ट्रेसिंग के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप्स है इंटरसेप्ट। वी हैव टू फाइंड x इंटरसेप्ट बाय पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड y इंटरसेप्ट बाय पुटिंग x इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक f of x इक्वल टू 3x प्लस 5, तो हमें x इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा ना, वी हैव टू पुट y इज इक्वल टू 0। तो हियर लेट y इक्वल टू f ऑफ x, तो y को अगर हम 0 पुट करेंगे तब यह क्या होगा ना, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू -5/3 हो गया। तो हमें क्या मिला ना, फॉर x इंटरसेप्ट -5/3, 0, ये हमारा x इंटरसेप्ट हो गया। वैसे ही y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, x इज इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 पुट करने के लिए हमें यहाँ 0 पुट करना है। सो दैट वी विल पुट x इज इक्वल टू 0। तो f ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, 3 into 0 प्लस 5 which is equal to 5, so that we will get 0 and 5, and 0 and 5 is the y intercept, and -5/3, 0 is our x intercept। समझ रहे हो? Then comes to symmetric। वैसे ही if f of x, y equal to f of -x, y होगा, तब कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा। इफ f of x, y इक्वल टू f of x, -y होगा, तब कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा। तो फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक y इज इक्वल टू f of x, ये तो हमेशा है, और f of x हमारे पास क्या है ना, 3x प्लस 5 है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर f of x, y क्या हो गया ना, f of x, y इक्वल टू 3x प्लस 5 माइनस y हो गया। तो 3x प्लस 5 माइनस y इज आवर f ऑफ x, y। तो अगर हम f ऑफ -x, y ले जाएंगे तो क्या होगा ना, x का जगह हम -x पुट कर देंगे, जो कि -3 प्लस 3x प्लस 5 माइनस y हो जाएगा। तो देखो f ऑफ x, y इज नॉट इक्वल टू f ऑफ -x, y, सो दैट इट इज़ नॉट सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस हो गया। वैसे ही सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस है कि नहीं हम चेक करेंगे। अगर हम f ऑफ x, -y ले जाएंगे तब देखो क्या होगा ना, f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x, -y है कि नहीं। अगर हम y की जगह -y पुट कर देंगे तब ये वैल्यू क्या हो जाएगा ना, 3x प्लस 5 प्लस y हो जाएगा। तो 3x प्लस 5 प्लस y हो रहा है, तो इसीलिए ये भी सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस नहीं है। तब आप देखेंगे कि ये जो कर्व हमें दिया है ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है कि नहीं। अगर हम f ऑफ x, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इट इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज और इम्प्लाइड बाय f ऑफ -x, -y इक्वल टू 0 हो रहा है कि नहीं। अगर f ऑफ x, y इक्वल टू हम 0 ले जाएंगे तब क्या हो रहा है, तब 3x प्लस 5 माइनस y इक्वल टू 0 हो रहा है। देन इट इम्प्लाइज दैट क्या होगा ना, 3x माइनस y इक्वल टू -5 हो रहा है, ये हो रहा है। अगर मैं थोड़ा कलर चेंज कर रही हूँ, अच्छा इसका वैल्यू ये आ गया। अभी हमें क्या करना है ना, x के जगह -x पुट करना है, y के जगह -5 पुट करना है। तब अगर हम पुट कर देंगे
तब क्या हो रहा है देखो, तो -3x प्लस 5 प्लस y इक्वल टू 0 हो रहा है. देन इट इम्प्लाइज दैट -3x प्लस y इक्वल टू -5 ये हो रहा है. देन अब देखो, अगर हम कॉमन भी ले जाएंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 5 हो रहा है. तो इसीलिए द कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन ये होगा. देन ये क्या हो रहा है, लिखा है ना, इफ इंटरचेंजिंग x एंड y द इक्वेशन ऑफ द कर्व डज नॉट चेंज, द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. अब देखो, अगर हम f ऑफ x में आई मीन टू से f ऑफ x कमा y में x और y को इंटरचेंज करेंगे, तब वैल्यू चेंज हो रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है. तब हम बोलेंगे कि द कर्व इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x. ये सिमेट्रिकल अबाउट y इज इक्वल टू x नहीं है. तब हम क्या लिखेंगे ना, y इज इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू 3x प्लस 5 आर नॉट सिमेट्रिक एवरीवेयर. समझ रहे हो? अच्छा, देन हम क्या चेक करेंगे, देन हम चेक करेंगे असिम्प्टोस. वैसे ही असिम्प्टोस के लिए क्या है, असिम्प्टोस है कि अगर लिमिट f ऑफ x when x tends to a minus और लिमिट x tends to a plus f of x is infinite होगा, तब हम बोलेंगे कि x is equal to a is called vertical asymptotes. वैसे ही अगर लिमिट x tends to infinity of f of x equal to b होगा और लिमिट x tends to minus infinity f of x equal to b होगा, तब हम बोलेंगे कि द लाइन y is equal to b is called horizontal asymptotes. वैसे ही अगर m is equal to limit modulus of x tends to infinity y divided by x and c is equal to limit modulus of x tends to infinity y minus mx होगा, तब हम क्या बोलेंगे ना, a line of the form y is equal to mx plus c. और ओब्लिक एसिम्प्टोस को हम बोल पाएंगे स्लांट एसिम्प्टोस. ठीक है, तो अब तब हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे ना, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, एफ डैश ऑफ एक्स. फर्स्ट हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना होगा. इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन द कर्व इज इंक्रीजिंग. वैसे ही इफ एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 द कर्व इज डिक्रीजिंग. इसको हम एक तो एग्जाम्पल लेके ही समझेंगे. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम मिनिमा. कब कहाँ मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा, और वैसे ही कहाँ इंक्रीज करेगा, कहाँ डिक्रीज करेगा. ठीक है, फॉर फाइंडिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा फर्स्ट वी विल टेक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. वैसे ही हमें एफ डैश ऑफ एक्स निकालना होगा और यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करने का बाद हमें x इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड करना होगा. तो फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू आ गया, 1 2 3 वैसे कुछ भी आ गया. देन हम क्या चेक करेंगे ना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स. एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद यहाँ पर x का वैल्यू हमें जो मिलेगा वो हम यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, तो पुट करने के बाद हमें अगर एफ डबल डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 मिला, तब हम बोलेंगे कि एफ इज रिलेटिवली मिनिमम एट दैट पॉइंट, आई मीन टू सेट एट एक्स इज इक्वल टू सी पॉइंट. वैसे ही अगर एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0 होगा, तब हम बोलेंगे कि एफ इज रिलेटिवली मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू सी. अगर एफ डबल डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होगा, देन टेस्ट फेल हो जाएगा. देन हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तुम्हें मिल जाएगा. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने का फॉर्मूला यहाँ तुम्हें मिल जाएगा. देन वी हैव टू फाइंड कनकेविटी. फॉर फाइंडिंग कनकेविटी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स. तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स निकालने के बाद
हमें तो x इज इक्वल टू सी मिल गया है। देन हम एफ डबल डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 है कि नहीं चेक करेंगे। अगर एफ डबल डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 होगा तब हम देखेंगे कि ग्राफ कनकेव अपवर्ड होगा। अगर एफ डबल डैश ऑफ सी लेस देन 0 होगा तब हम बोलेंगे कि द ग्राफ इज कनकेव डाउनवर्ड होगा। जो भी स्टेप्स सब किए हैं इसको हम एक एग्जाम्पल में ही समझेंगे। हियर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू। हियर द क्वेश्चन इज sketch the graph of f of x equal to ln 4 minus x square। सो फर्स्ट ग्राफ स्केच करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था, फाइंडिंग डोमेन। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, कहाँ से कहाँ एफ ऑफ एक्स डिफाइंड है ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इसीलिए फर्स्ट हम यहाँ इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। अगर लर्न 0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, यह हमें पता है कि अगर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो x इक्वल टू -2, 2 ये वैल्यू हमें मिल जाएगा, जो कि x इज इक्वल टू -2 और 2 के अंदर में ही f ऑफ x हमारा डिफाइंड है। सो दैट द डोमेन ऑफ f ऑफ x इज -2, 2। देन कम्स टू आवर इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था ना, पुट y इज इक्वल टू 0 फॉर x इंटरसेप्ट। तो y इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे, देन x इक्वल टू प्लस माइनस √3 हमें मिल गया। वैसे ही y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो हमें f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू ln 4 हमें मिल गया, जो कि y का वैल्यू है। तो x इंटरसेप्ट के लिए वैल्यू हमें क्या मिला ना, x का वैल्यू प्लस माइनस √3, 0 और y इंटरसेप्ट के लिए 0, ln 4 हमें मिल गया। देन हमें क्या मिलेगा, सिमेट्रिक हमें फाइंड करना पड़ेगा। वैसे ही सिमेट्रिक फाइंड करने के लिए तो कुछ कंडीशन दिया था। फर्स्ट हम देखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई का वैल्यू क्या है ना, वैसे ही ln 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो गया। देन एफ ऑफ माइनस एक्स कमा वाई इक्वल टू ln 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई हो गया, जो कि वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। देन अगर हम एफ ऑफ एक्स कमा माइनस वाई लेंगे जो कि प्लस वाई हो जा रहा है, जो कि वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हमें क्या क्या इक्वल मिल गया ना, एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स कमा वाई। तब हम क्या लिखेंगे एज फॉर्मूला, सो द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, देन कम्स टू असिम्प्टोट। असिम्प्टोट भी फाइंड करने के लिए हमें फर्स्ट क्या करना पड़ेगा ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी शो करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 2 है, जो कि डोमेन 2 और -2 था, तो इसीलिए फर्स्ट हम 2 के लिए करेंगे, देन -2 के लिए करेंगे। देन अगर हम 2 माइनस पुट करेंगे तो लिमिट तो हमें पता है कि कैसे करना है, जो कि 2 माइनस है, इसीलिए 2 माइनस एच का होल स्क्वायर हो गया और लिमिट एच टेंड्स टू 0 हो गया। देन एच इक्वल टू 0 पुट करने से लिमिट एच टेंड्स टू 0 पुट करने से ln 4 माइनस 4 हो रहा है, जो कि इन्फिनिटी आ रहा है। वैसे ही 2 प्लस पुट करने से भी इन्फिनिटी आ रहा है। वैसे ही हमें चेक करना पड़ेगा -2 के लिए, तुम खुद से ही चेक कर लेना। देन सो द लाइन x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2 आर वर्टिकल असिम्प्टोस हो गया, जो कि हमें इन्फिनिटी मिल रहा है। इन्फिनिटी मिल रहा है तो हम बोलेंगे कि ये वर्टिकल असिम्प्टोस है। वैसे हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करने से हमें इन्फिनिटी मिल रहा है, तो हम क्या लिखेंगे ना, सो देयर इज नो हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोस। देन हम चेक करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हमारे कर्व कहाँ इंक्रीज कर रहा है कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट हम एफ डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, तो एफ डैश ऑफ एक्स ये मिल गया। देन x इज इक्वल टू -2 और 2 तो हमें पता है, जो कि डोमेन में हमें मिला था। देन हम -2 और 2 हम लिख लेंगे। देन इसके लिए यहाँ पर मैं एक ग्राफ भी ड्रा की हूँ, थोड़ा देखो।
यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 2 है और ये 0 है, तब हम देखेंगे कि -2 के पहले हमें इंक्रीजिंग मिल रहा है और डिक्रीजिंग मिल रहा है, देन -2 और 0 के अंदर हमें इंक्रीजिंग वैल्यू मिल रहा है और डिक्रीजिंग। वैसे ही हम चेक करेंगे। फर्स्ट हम चेक करेंगे -2 के प्रीवियस में। देन देखो -2 से छोटा क्या है, -3, ये वाला स्मॉल है, जो कि f डैश ऑफ -3 पुट करने से यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो देखो -2 इंटू -3 जो कि पॉजिटिव हो रहा है, 4 - x², ये तो x² है जो कि पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो 4 - 9 हो रहा है जो कि माइनस में आ रहा है, जो कि नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव बाई नेगेटिव जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो लेस देन 0 हो रहा है, तो हम यहाँ पर डिक्रीजिंग की है। देन f डैश ऑफ -1 हम क्यों लिए हैं, क्योंकि हमारे पास 2 और 0 है, 2 और 0 और 2 के टू से -2 और 0 के अंदर में इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, हम चेक करेंगे। तो -2 और 0 के अंदर -1 है, तब ये -1 को हम यहाँ पुट कर देंगे, तब देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। तब देखो -1 पुट करने से ये तो ग्रेटर देन हो रहा है, तब हम इंक्रीजिंग यहाँ लिख लिए, ये इंक्रीजिंग का साइन है, ये डिक्रीजिंग का साइन है। वैसे ही हमें चेक करना है 0 और 2 के अंदर में, 0 और 2 के अंदर में जो भी तुम वैल्यू ले लो, मैं 1 ली हूँ, तो 1 लेने से ये लेस देन 0 हो रहा है, तो लेस देन का मतलब तो डिक्रीज ही है, तो डिक्रीज हो गया। वैसे हम 2 के बाद में चेक करेंगे तो हम क्या लेंगे ना, 3, 2 के बाद में तो 3 है ना, तो 3 ले जाएंगे, जो कि 3 लेने से भी हमें ग्रेटर देन 0 मिल गया। तब हम क्या लिखेंगे ना, देखो ये इतना सब हो गया, ये सब हमें मिल गया। देन सो f इज इंक्रीजिंग ऑन -2, 0 एंड 2, इन्फिनिटी। देखो यहाँ इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, बस खाली 2 और 0 के अंदर में, और सॉरी -2 ये माइनस है, ठीक है, ये -2 और 0 के अंदर में और 2 और इन्फिनिटी के अंदर में ही इंक्रीज कर रहा है। वैसे ही डिक्रीज कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -2 और 0 से 2 के अंदर ये डिक्रीज कर रहा है, बस ये हम लिख लें। देन हम चेक करेंगे मैक्सिमा मिनिमा। वैसे ही मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट हम f डैश ऑफ x निकालेंगे। तो देखो f डैश ऑफ x हमें मिल गया जो कि इतना। देन क्या करेंगे हम, f डैश ऑफ x इक्वल टू 0 कर देंगे, जो कि 0 करने से x इक्वल टू 0 मिल गया। देन हम f डबल डैश ऑफ x निकालेंगे, जो कि ये हो गया f डबल डैश ऑफ x में x इज इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे, जो कि पुट करने से वैल्यू लेस देन आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये लेस देन आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि द फंक्शन इज लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0। अगर हमें ग्रेटर देन 0 मिला होगा तब हम क्या लिखेंगे, द लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो। देन हम चेक करेंगे कनकेविटी। कनकेविटी के लिए फॉर्मूला क्या था, वैसे ही जो भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए की है वैसे ही हम कनकेविटी के लिए करेंगे, ठीक है। वहाँ f डैश ऑफ x हम किए थे, यहाँ f डबल डैश ऑफ x करेंगे, तो f डबल डैश ऑफ x हमें तो ये मिल गया। देन हमारे पास तो डोमेन -2 और 2 है, वैसे ही फर्स्ट हम चेक करेंगे -3 से, देन हम चेक करेंगे -1 से, देन 1 से, देन 3 से हम चेक करेंगे। समझ रहे हो। देन ये सब वैल्यू पुट करने से हमें f डबल डैश ऑफ -3 लेस देन 0 मिल गया। वैसे ही f डबल डैश ऑफ -1 लेस देन 0, f डबल डैश ऑफ 1 लेस देन 0, f डबल डैश ऑफ 3 लेस देन 0। तब हम क्या लिखेंगे ना, f डबल डैश ऑफ x लेस देन 0 फॉर ऑल x, सो द कर्व इज कनकेव डाउनवर्ड। अगर ये सब ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तब हम बोलेंगे कि ये अपवर्ड ऑन दिस इंटरवल। यहाँ पर डाउनवर्ड हुआ है, आई मीन टू से यहाँ पर लेस देन 0 हुआ है, तब हम बोलेंगे कि ये कनकेव डाउनवर्ड ऑन -2, 2। तो ये सब स्टेप मिलने का बाद बाकी है ग्राफ ड्रा करने का।
तो ये सब स्टेप को लेकर ही हम ग्राफ ड्रा करेंगे। तो फर्स्ट हमें डोमेन क्या मिला था, -2, जो कि डोमेन -2 और 2 हो गया। यहाँ पर -2 ये हो गया और 2 ये हो गया, ठीक है। देन क्या मिला था हमें, सिमेट्रिक पॉइंट √3, आई मीन टू से -√3 एंड +√3 मिला था। x इज इक्वल टू ±√3 मिला था ना, और क्या मिला था ना, y इज इक्वल टू ln 4 ये मिला था, कमा 0 ये मिला था, और 0, ln 4 मिला था, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, ये देखो ये पॉइंट -√3 है, ये पॉइंट +√3 है, और ये 0, ln 4 है। तो इसको लेकर ही हम ग्राफ ड्रा करेंगे। देन हमें क्या मिला था ना, नेक्स्ट हमें असिम्प्टोस मिला था। असिम्प्टोस मिला था, असिम्प्टोस कहाँ मिला था ना, √3 और -√3 में। यहाँ देखो, सॉरी, असिम्प्टोस कहाँ मिला था ना, वर्टिकल असिम्प्टोस हमें मिला है, जो कि x इज इक्वल टू 2 और -2 में। तो इसीलिए हम वर्टिकल असिम्प्टोस यहाँ ड्रॉ किए हैं, जो कि -2 और 2 में। ये देखो, ये असिम्प्टोस हो गया। वैसे ही इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक कर रहा है ना, √3 से लेकर ये इंक्रीज कर रहा है 2 तक, देन आई मीन टू से ln 4 तक, देन डिक्रीज कर रहा है ln 4 से लेकर √3 तक, ठीक है। देन ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। वैसे ही मैक्सिमम मिनिमम, वैसे ही हमारा कनकेविटी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, और हमें तो अपवर्ड ही मिला था, तो इसीलिए हम यहाँ पर अपवर्ड ड्रा की हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो से तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगा। अगर हाँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स ऑल ऑफ यू।